जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का आंकिक प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। और आंकिक प्रश्न में हम क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें। और आवश्यकता समझ में आने पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके हमें बतावें। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें। किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, कोई काला बॉक्स है जिसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है। कोई काले रंग का बॉक्स है, कोई काले रंग का बॉक्स है, इस बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स, उसके पृष्ठ से होकर के गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू दी गई है। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं और फाई ई की वैल्यू आपको दी गई है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अब इसके बाद देखें, आपसे पूछ रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है, बॉक्स के अंदर नेट आवेश कितना होगा, बॉक्स के अंदर कुल कितना आवेश होगा। तो आपको मालूम है गॉस के प्रमेय से फाई ई इक्वल टू होता है Q/ε0। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो Q इक्वल टू हो जाएगा फाई ई इंटू हो जाएगा ε0। सबकी वैल्यू रख देते हैं। फाई ई की वैल्यू 8.0 इंटू 10⁻³ और ε0 की वैल्यू आपको मालूम है क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। आपसे आवेश की मात्रा पूछी जा रही है तो फिर ये हो जाएगा 8.0 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और +3 क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो इतना कूलाम हो जाएगा। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8.85 का मल्टीप्लाई करिए ये वैल्यू जो है ये 70.8 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा कि ये मल्टीप्लिकेशन सही है कि नहीं है। तो ये 70.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 में दो पार्ट हैं। तो ए पार्ट में आपसे यही पूछा जा रहा था कि आवेश का मान क्या होगा। तो आवेश Q इक्वल टू 70.8 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम के बराबर होगा। और फिर देखें इसका बी पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे। ये तो ए पार्ट था, अब इसका बी पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी वैद्युत फ्लक्स शून्य है। आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी यानी बाहर के तरफ निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, यह संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर शून्य है तो फिर आपसे पूछा जा रहा है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वैद्युत फ्लक्स 0 है, इसका क्या अर्थ आप निकालेंगे। तो एक बात मैं आपको बता दूं, नेट वैद्युत फ्लक्स 0 दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि उस बॉक्स के अंदर आवेश शून्य था। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए
कि वैद्युत फ्लक्स 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी पृष्ठों से निकलने वाले जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्सों का योग 0 होगा। जब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्सों का योग 0 होगा, यानी योग का मतलब इसको हम बीजगणितीय योग कह सकते हैं। जब बीजगणितीय योग 0 होगा तो वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि वैद्युत फ्लक्स 0 है, इसका मतलब क्या इसके अंदर कोई आवेश नहीं है? तो आवेश होगा, लेकिन वैद्युत फ्लक्स का जो ये यहाँ पर जितने वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हुए होंगे, सभी वैद्युत फ्लक्सों का जो बीजगणितीय योग होगा वो 0 होगा, जिसके वजह से वैद्युत फ्लक्स 0 आ गया होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा क्वेश्चन था। इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा, अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। और क्वेश्चन नंबर 18 देखें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 में एक चित्र बनाया गया है। अगर आपके पास बुक है तो बुक देख लीजिए, वो चित्र लगभग इसी तरह का है। हम चित्र बना देते हैं और देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, चित्र में दर्शाए अनुसार, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। देखिए ये वर्ग दिखाया गया, वर्ग का फोटो साइड से लिया गया है। तो वर्ग का फोटो साइड से लेने से ये तिरछा हुआ है, लेकिन ये वर्ग है। वर्ग की भुजा आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। ये जितनी भुजाएं हैं, ये सभी भुजाएं दी गई हैं 10 सेंटीमीटर। और फिर आपसे कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के ठीक वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, देखिए ये वर्ग का केंद्र है और वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, तब 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का मतलब यहां से ऊपर की तरफ, तो केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, देखिए 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर। और याद रखे रहिए, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर जो होगा इसका ठीक आधा होगा। तो आपसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर प्लस 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। यहाँ पर ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर प्लस 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है। इस वर्ग से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, ये आपको बताना है। तो समझे आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन को आप बढ़िया समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कहा जा रहा था कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है और वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर प्लस 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश है। तो कह रहा है कि वर्ग से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब एक बात आप जरा ध्यान पूर्वक देखें, वर्ग को हम, चूंकि बॉक्स होगा और बॉक्स जो होगा वो घनाकार होगा, और बॉक्स घनाकार होगा तो घन के 6 पृष्ठ होते हैं और घन का जो एक पृष्ठ होता है वो वर्ग होता है, और उसी वर्ग की बात यहाँ की जा रही है। तो अब 6 पृष्ठ होते हैं और यहाँ से पूछा जा रहा है वैद्युत फ्लक्स का मान। तो देखें, तो गॉस के प्रमेय से आपको पता है कि फाई इजकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन याद रखे रहिएगा, घन के 6 पृष्ठ होते हैं, इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स होगा, वैद्युत फ्लक्स सामान्य वैद्युत फ्लक्स का 1/6 हो जाएगा, क्योंकि इसके 6 पृष्ठ होते हैं और 6 पृष्ठ के केंद्र पर निकाला जा रहा है। तो केंद्र पर निकाला जा रहा है तो इसलिए ये 1/6 हो जाएगा। यानी ये जो फार्मूला होगा, और ये आप समझे ना कि ये 6 कहाँ से आया है, क्योंकि घन के 6 पृष्ठ होते हैं और घन के 6 पृष्ठ होते हैं, इसलिए 6 से डिवाइड किया
दिया गया है, यानी 1/6 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब चलें जरा ध्यानपूर्वक देखें, तो ये हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, हम Q की वैल्यू रख देते हैं 10 माइक्रोकूलम, यानी ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 कूलम। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻5 कूलम हो जाएगा। तो ये आवेश निकल गया। अब इसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको मालूम ही है, क्या होता है 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट आपको पता ही है इसका। तो चलिए अब हम रख देते हैं, यहाँ पर रखा जाए तो फाई ई की वैल्यू जो होगी, ये Q की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻5 और ये हो जाएगा आपका 8.85 × 10⁻⁻12। हम सॉल्व करते हैं, ये 1/8.85 और 10 का पावर -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, और 12 - 5 क्या हो जाएगा, 10 का पावर 7 हो जाएगा। और फिर अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि 10 का पावर 7 को 10 का पावर 6 × 10 कर दे रहे हैं, और फिर हम सॉल्व करते हैं। अगर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा 885। अब हम इसको डिवाइड करें और डिवाइड करके देखें, आप जो है 5 से इसको डिवाइड कीजिए, क्या आएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा। बोला करिए, जब हम पूछे तो जवाब दिया करिए। तो अगर 5 से इसको डिवाइड करें तो 200 आएगा। 5 से इसको डिवाइड करके हमको बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बोलिए। जल्दी बोलो। 577 800, सॉरी किससे डिवाइड कर रहे हैं, रुको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 5 से। हाँ 177 सही है। तो ये हो जाएगा आपका 200/177 × 10⁻6। ये मल्टीप्लाई वगैरह आप बताया करें। तो अब जो है ये फाई ई की वैल्यू जो होगी, अब हम 200 को 177 से डिवाइड कर देंगे। तो 200 को 177 से डिवाइड कीजिए, 10⁻6 क्या छुटा हुआ है, 6। अच्छा नीचे वाला 6 छुटा हुआ है। हाँ चलिए, ये है Q की वैल्यू। देखिए ये Q की वैल्यू है, ये एप्सिलॉन नॉट, ये नीचे 6 छुटा हुआ है। तो फिर हम यहाँ पर 6 भी रख लेंगे, ठीक है, और 6 रख लेंगे तो फिर यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो एक काम और कर देते हैं हम, फिर ये जो 10 का पावर 6 आया है, इसको 10 का पावर 6 के जगह पे हम 5 × 10 कर देते हैं। तो 5 × 10 कर देंगे तो फिर ये 2000 आ जाएगा। अब फिर 2 से कट कर दीजिए, तो 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000, और 2 से इसको कट करेंगे 3 हो जाएगा। और फिर क्या मिला आपको, देखिए मल्टीप्लाई करके बताइए। ये हो गया 1000, और 177 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी। 831, 500, 531 इंटू ये हो गया 10 का पावर 5। और फाई ई इक्वल टू, चलिए यहाँ लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं इसको, ये वैल्यू। अब जो है फाई ई इक्वल टू 1000 को 531 से आप डिवाइड कीजिए, तो ये वैल्यू जो है लगभग आप सॉल्व करिएगा 1.881 के नज़दीक आएगा। आप डिवाइड करिएगा और डिवाइड करने के बाद ही इसको लिखिएगा। 1.881 × 10⁻5 होगा। अब इसको हम देखिए, ये जो फाई ई है, हम 1.881 को हम देखें
ये तो 1 है, इसको छोड़ सकते हैं, और 8 को 1 मान करके इसके पहले वाले में जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 को 1 मान करके पहले वाले में जोड़ देंगे, तो इसको हम लगभग 2.0 लिख सकते हैं। 2.0 इंटू 10 टू दी पावर 5, और ये वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आप रख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम ये वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जा रहा था कि इस वर्ग से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का परिमाण लगभग 2.0 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, और ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझते जाएं। ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह डिवीजन वगैरह आपको करना चाहिए, और करेंगे तभी सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। वीडियो को आप लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको समझ पावे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, और किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट हो तो उसको आप केयर करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो दिया हुआ है वो है 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश है, आवेश Q की वैल्यू दी गई है और ये 2 माइक्रो कूलाम है। इस माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलाम। तो ये आवेश दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ। तो गौसीय पृष्ठ के बारे में हमने आपको बताया था कि बंद काल्पनिक पृष्ठ को ही हम गौसियन पृष्ठ कहते हैं। कोई भी बंद काल्पनिक पृष्ठ होगा वही गौसियन पृष्ठ होगा। तो उसके केंद्र से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, नेट वैद्युत फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो यहाँ भी हम गॉस का ही प्रमेय प्रयोग करेंगे। तो गॉस का प्रमेय फाई ई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर Q की वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। फिर सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 2 अपॉन 8.85, 10 टू दी पावर -12 ऊपर जाएगा, +12 हो जाएगा और -6 है, तो ऊपर जाके ये 12 हो गया और -6, तो 12 - 6 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दें। तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे ये 200 हो जाएगा और नीचे 885 हो जाएगा। अब आप जो है इसको 5 से कटा दीजिए। तो 5 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और 5 से इसको कटाए थे 177 आया था, ये हो गया 177। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 40 अपॉन 177 इंटू 10 टू दी पावर 6। अब 10 टू दी पावर 6 को हम 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 कर देते हैं और उस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 400। तो 400 अपॉन 177 हो जाएगा। आप डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू 400 को 177 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू 2.26 आएगा और इंटू 10 का पावर 5 और वैद्युत फ्लक्स है तो मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा। ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 19 था, ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आप तैयार करते जाएंगे और बोर्ड के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। इरेज कर दें इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू दी गई है। वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20 हम आपको बता रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 20 है, फाई ई की वैल्यू आपको दी गई है -1.0, ये दिया ना, -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो क्वेश्चन में आपसे यही कहा जा रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इतने के बराबर है। तो कहा जा रहा है ए पार्ट में कि यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। देखिए ए पार्ट में कह रहा है गोली पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। मैं आपको बता दूं कि वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। तो पृष्ठ की त्रिज्या घटाएं या बढ़ावें, वैद्युत फ्लक्स के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी वैद्युत फ्लक्स जितना पहले है -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, अगर गोली पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दे, 4 गुनी कर दे, 10 गुनी कर दे, 20 गुनी कर दे, तो वैद्युत फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैद्युत फ्लक्स उतना ही होगा। यह ए पार्ट का आंसर था। अब इसके बाद बी पार्ट में क्या पूछा है आपसे, बी पार्ट में कह रहा है बिंदु आवेश का मान क्या होगा। बिंदु का आवेश पूछा जा रहा है बी पार्ट में, तो फार्मूला वही जिसका प्रयोग हम लोग करते आए हैं, ये गॉस के प्रमेय का फाई ई इक्वल टू क्यू अपान हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और फिर यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा फाई ई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू फाई ई की वैल्यू -1 इंटू 10⁻³ और फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई कीजिए 8.85 इंटू 10 का पावर, देखिए ये -12 और ये है 3, क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, और आवेश है तो ये कूलाम हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 आपका सॉल्व होता है। और आज हम बस इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कल हम लोग देखेंगे, और हमें उम्मीद है कि कल इस चैप्टर का न्यूमेरिकल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे। इस पहले चैप्टर को आप बड़ी अच्छी तरह से तैयार करते रहें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सके, और आवश्यकता समझ में आने पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।